Assalamu alaikum students, this is Kashvani, and in this video we are going to discuss the MCQs of Sindh Board chapter number 12. ठीक है बेटा, किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, आइए जी जरा देखते हैं इसको सवाल से। अब देखें कहा क्या कह रहे हैं। टू चार्जेस व्हेन 10 सेंटीमीटर अपार्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ न्यूटन्स। अच्छा, अब यहाँ पर ये ना उन्होंने मिसप्रिंट किया हुआ, यहाँ पर कोई फोर्स होनी चाहिए थी जो है नहीं। तो अब हम करते क्या है, मैं लेट सपोज यहाँ पे आपको समझाता हूँ, कह देता हूँ यहाँ पे एफ न्यूटन है, एफ न्यूटन, ठीक है जी, एफ न्यूटन है। व्हेन 5 सेंटीमीटर अपार्ट द मासेस विल अट्रैक्ट विद ईच अदर विद द फोर्स ऑफ। अब देखें दो डिस्टेंसेस हैं, एक फोर्स और दूसरी फोर्स निकालनी है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला करें, F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो अगर आपको F2 निकालना था फॉर्मूला यूँ लिख दें आप इसको, आई बात समझ में। F2 को यहाँ रख दिया, F1 को यहाँ ले गए। अब जो R2 है वो कितना है 5 और R1 कितना है 10 का होल स्क्वायर। कैंसिल करते थे हाफ हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। जो नई फोर्स है वो पुरानी फोर्स का 1/4 टाइम्स होता है, ये आंसर बन जाएगा। है बात समझ में। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। If the force between two charges is this, if the paraffin of relative permittivity 2.8 is introduced between the charges, the force will be। अच्छा, अब कहा ये जा रहा है कि भाई एक डायलैक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, तो नई फोर्स इज इक्वल्स टू पुरानी फोर्स और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट नीचे आता था, तो ऊपर आ जाएगा 28, नीचे आ जाएगा 2.8। इसको आगे बढ़ाएं तो ये 0 हो जाएगा, कैंसिल कर दें तो बचेगा 1 और 10 जो है इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। जो नई फोर्स है वो पुरानी फोर्स से 10 हो जाएगी। इफ टू क्वांटिटी of charge on each of two bodies is doubled, then the force between them will be। अगर चार्जेस ईच बॉडी के डबल हो जाए तो फोर्स क्या होगी। तो कूलम्स लॉ के हवाले से जो है यहाँ पे बात करी जा रही है। कूलम्स लॉ को असल में हमें यहाँ पर जो है वो क्या करना है, अप्लाई करना है। अब किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, आइए जरा देखते हैं। तो कूलम्स लॉ के पास होता है एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको भी डबल करें, इसको भी डबल करें, 2 to the 4, सिंपल। द यूनिट ऑफ चार्ज सिंपल है बेटा, कूलम्स। If 1 coulomb charge is the quantity of the charge which when placed 1 meter from an identical charge in vacuum repels with a force of। अच्छा भाई, एक चार्ज है 1 कूलम का, 1 कूलम चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्लेस 1 मीटर फ्रॉम एन आइडेंटिकल चार्ज। यानी कि एक कूलम का चार्ज दूसरे से आइडेंटिकल डिस्टेंस पर, दूसरे आइडेंटिकल चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, फोर्स निकालनी है। तो बेटा फॉर्मूला से भी रहेगा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो के बराबर आ जाएगा। के की वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंशियल 9, ठीक है जी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Q इज इक्वल्स टू एन। 1 कूलम आ गया, एन निकालना है, यहाँ पे आ जाएगा 1.6 10 रेज़ टू द पावर -19। सॉल्व करेंगे तो एन निकल आएगा आपके पास, ठीक है जी। द मिनिमम चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन नॉट बी लेस देन, देखिए भाई चार्ज इज इक्वल्स टू एन ही होता है। सबसे कम चार्ज क्या होगा, जब ये 1 हो जाएगा, जब चार्ज बराबर हो जाएगा ई के। तो एक इलेक्ट्रॉन से कम किसी के पास चार्ज हो ही नहीं सकता। द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच इट इन्फ्लुएंस कुड बी फेल्ट, कोई चार्ज के अराउंड की स्पेस क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। सिंपल है बेटा, समझे। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट सराउंडिंग द चार्ज इज डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेजर्ड, इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी मेजर करी जाती है फोर्स अपॉन कूलम में, तो न्यूटन पर कूलम। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वाज रिप्रेजेंटेड बाय। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो था बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपने पढ़ा होगा, जब हम लोग पढ़ते थे कि चार्ज रखा हुआ है, फील्ड लाइन आउटवर्ड है, फील्ड लाइन इनवर्ड है, वो इस बंदे ने दिया था, इसका नाम है फेरेडे। पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ दिस। अच्छा जी, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। अब बोलेंगे यार ऐसा तो फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
अब आप आर को 200 में डिवाइड करते हैं, एक आर को यहाँ फेंकते हैं, तो ये बन जाएगा ई इंटू आर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ई इंटू आर इज बेसिकली वी, तो वोल्टेज का जो नया फॉर्मूला है वो आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। ठीक है जी। तो अब देखिए के मौजूद है जो कि कितना होता है 9 एक्सपोनेंशियल 9, चार्ज मौजूद है 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 6। अब ये 50 है ना बेटा, तो उसको अगर मैं मीटर में लिखूं तो ये बन जाएगा 0.5। ठीक है जी। इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, लेट्स सपोज उसको 50 कर देता हूँ। इसको कैंसिल किया तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10 एक्सपोनेंशियल 9 और ये बन जाएगा 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 6। एक जीरो खत्म करो तो ये बन जाएगा -5, ये प्लस का 4, ये माइनस प्लस का 9 माइनस का 5, तो ये बन जाएगा प्लस का 4 और ये बन जाएगा 9। ये बन गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? बीटा पार्टिकल, गामा रेज, एक्सरे, न्यूट्रॉन। लेकिन इन तीनों पर तो चार्ज ही नहीं होता, तो बीटा पार्टिकल ही सही ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड its डायरेक्शन इज एंटी पैरेलल टू द फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर along the direction of force, क्योंकि E is equals to F upon 2 है ना बेटा, तो F और E का डायरेक्ट रिलेशन है। समझे बात को? इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला ये भी होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके हिसाब से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मौजूद है। डिक्रीजेस इनवर्सली, तो हाँ बिल्कुल सही, डिक्रीजेस इनवर्सली देखें तो ऑप्शन ए। Force experienced by a 10 microcoulomb charge placed at the point of this, the electric field intensity will be, अच्छा बेटा चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, फोर्स गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो बेटा फॉर्मूला लगेगा F अपॉन Q। F कितना है भाई? F आपके पास है 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 और चार्ज है 10 माइक्रोकूलम विच इज -6। सही है। अच्छा अब देखें ये है 1 एक्सपोनेंशियल, तो साफ करके ले देता हूँ, ये है 1 एक्सपोनेंशियल -5 और ये है 10 एक्सपोनेंशियल -6। इसको कैंसिल कर दो तो ये बन जाएगा माइनस का 5, पूरा पूरा कैंसिल, 1 बच गया। ठीक है, सॉरी ये होगा न्यूटन पर कूलम और ये न्यूटन कूलम, गलत हो जाएगा ना यूनिट। At an infinite distance from a charge the electric field density will be, infinite distance होगा तो ऑटोमेटिकली आगे बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जीरो आ जाएगी। लेकिन अगर हम फॉर्मूले की तरफ देखें, अगर ये इन्फिनिटी कर दिया जाए, ठीक है, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी ही बन जाएगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डेंसिटी इन वेक्टर एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस डिपेंड्स अपॉन, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे भी और एरिया पे भी, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। द करंट कैरिड थ्रू अ कॉपर वायर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन मूव नहीं करता बेटा कभी भी। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और ये होता है मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। If the angle between the surface area A and the electric field intensity is zero, then the flux through area will be maximum। क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स जो है वो बराबर होता है ई डेल्टा ए कॉज ऑफ थीटा के, और अगर यहाँ पे जीरो आया तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और अगर 90 हो जाए तो वो जीरो हो जाएगा। गॉसेस लॉ कैन बी अप्लाइड ऑन क्लोज सरफेसेस। हमेशा एक बात याद रखें, लेक्चर में बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ स्फेयर हैविंग अ पॉइंट साइड एट सेंटर डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। देखें ये स्फेयर है, चार्ज यहाँ रखा हुआ और यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, तो इस पर हम लोग जो अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ, तो ये इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। ये तो ऑप्शन में है नहीं, है तो तभी मैंने टिक कर दिया। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? होलो स्फेयर मतलब जो अंदर से खाली हो, जीरो। परमिटिविटी ये होती है जी
इसका यूनिट निकालना है। न्यूटन लॉ के का यूनिट याद है? कूलम्स कांस्टेंट क्या होता था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, इसका यूनिट उल्टा होता है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। Which one of the following can be taken as the measure of electric field intensity? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन मेजर करता है? ये मेजर करता है। क्यों? ये बराबर हो जाता है ई के, फ्लक्स का फॉर्मूला है ना। If a unit charge experience a force of 10 Newton at a point in electric field, then electric field intensity will be 10 Newton की फोर्स लगी यूनिट चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन की फोर्स यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 हो गई, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिडवे बिटवीन चार्जेस दिस एंड दिस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ दिस। अच्छा जी, अब दो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ की तरफ होगी और आपको यहाँ पे निकालनी है। ये पूरा डिस्टेंस 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, यानी कि इट विल बी 0.3 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के हो जाएगा 9 एक्सपोनेंशियल 9, चार्ज आप एक ले लें पॉजिटिव, 1.6 एक्सपोनेंशियल -7, राउंड ऑफ कर लिया ना मैंने, और 0.3 है, इसको मैं लिख देता हूँ 3 एक्सपोनेंशियल -2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बन जाए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक आंसर जो है वो आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1.6 बचेगा। आपसे पावर के साथ खेलना है आपको। ऊपर का 9 और उधर का कितना था? ये था -7, तो बचेगा कितना? +2। नीचे का -2 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा -4। जब इसको ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा 6, तो 1 से एक्सपोनेंशियल 6 समथिंग कुछ जो है आंसर बन जाएगा। तो 1.6 के करीब करीब ये ऑप्शन है, तो इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, A charge particle of this start from rest in electric field of this, the force हमें निकालनी है, वोल्टेज गिवन है, डिस्चार्ज गिवन है, और क्या निकालना है? मूव भी कर रहा है 1 मीटर, हमें निकालना है क्या उस पे? फोर्स निकालनी है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, अगर इसको देखें, प्रोटॉन का मास है, दो चार्जेस गिवन है, हेल्ड मोशनलेस बिटवीन। अच्छा, पहले वाले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा वोल्टेज, मैं करना भूल गया था, V इज इक्वल्स टू ई इंटू आर, सबने पढ़ा। इसको करना है F अपॉन क्यू इंटू आर। बस हो गया सॉल्व, इससे पुट करेगा सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का, और बीच में एक चार्ज है जो कि क्या है बेटा? मोशनलेस है, वोल्टेज निकालना है, तो उसका मास इतना गिवन है। तो एक सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल चार्ज को मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगी ऊपर। लेकिन मैंने आपसे कहा था जब भी मोशनलेस का वर्ड है और मास गिवन हो तो वेट बैलेंस करने के लिए नीचे एक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रही है, वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आता है ई इंटू क्यू, वेट का फॉर्मूला आता है एम जी। ई की जगह मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज इज इक्वल्स टू ई इंटू आर, तो ई की जगह हम लिख सकते हैं वी अपॉन आर। अगर पुट कर दें वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला से बन जाएगा एम जी आर अपॉन क्यू। अब सिर्फ सोल्यूशन करना है बेटा, वो आपकी जिम्मेदारी, करें इसको ज़्यादा पे। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड रिपेल फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज में आता है जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बैलेंस हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बैलेंस हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये बन जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाएगा जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों चीजें सिमिलर हैं, तो हम किसको लिख सकते हैं? के क्यू स्क्वायर और ये जी एम स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू निकालने हैं आप, यहाँ से क्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन के, और उसका आ जाएगा रूट। ठीक है ना, यहाँ से क्यू आ जाएगा, तो क्यू को हम जो है एन ई पे रखेंगे और यहाँ से एन आ जाएगा। लेकिन ये विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, हम मेथड सीखने वाली इसका। अब दो कैपेसिटर्स हैं, 5 मेगा का और 7 माइक्रो का, पैरेलल में लगे हुए। पैरेलल में जब लगे तो कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? ऐड करके। लेकिन यहाँ देख सकते हैं C1 बहुत बड़ा है और C2 बहुत छोटा है, तो C2 को अगर निगलेक्ट भी कर दो तो इक्विवेलेंट C के बराबर ही आएगा, तो 5 मेगा के करीबी का आंसर आएगा इसका। अच्छा जी,
रिपल्सिव फोर्सेस पूछनी है। दो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस इतने डिस्टेंस पे, सेपरेशन इतनी है। रिपल्जन फोर्स पूछिए, सिंपल है बेटा, कूलम से लगा देगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इफ द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल्स टू द वेट। अब हमें डिस्टेंस निकालना है दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान का, और उनका जो है उसकी वेट के बराबर है। तो आप सोल्यूशन इसका मतलब होगा, ये भी कैलकुलेटर सॉल्व करने वाला सवाल है। वेट बराबर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, वेट की जगह पे आ गया mg, और यहाँ पे आ जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर निकालेंगे तो ये यहाँ पे रूट आ जाएगा, ये बन जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन mg। सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, लेकिन ये विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं होगा। चार्ज ऑन दिस आर प्लेस्ड एट थ्री कॉर्नर्स ऑफ दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पॉइंट विल बी। अच्छा, अभी एक डायगोनल है, ये बुक के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने गिवन है। एक स्क्वायर है, यहाँ पर और यहाँ पर चार्जेस रखे हुए, ठीक है। ये थ्री और ये थ्री, ये इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये जो है इसका इफेक्ट आपको मिलेगा। और सेंटर पे निकालना है, ठीक है। उस डायगोनल 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 6 सेंटीमीटर का है, डायगोनल पे लगेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इंटरसेक्शन विल बी, मैं यहाँ तक की इंटरसेक्शन है सबका, तो यहाँ तक की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर ये 60 का था, 6 का था, तो यहाँ से यहाँ तक कितने का हो जाएगा, 3 का। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ 3 रख दीगा, मीटर्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे चार्ज, और यहाँ पे के आंसर आ जाएगा आपका। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि लोअर टू हायर पोटेंशियल। वर्किंग ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। अब देखें, इंफिनिटी से किसी चार्ज को लाना है तो ये बन जाती है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल्स मेजर्ड इन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जा रही है, तो उसको मेजर किसमें करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वोल्ट, सिंपल। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, वोल्ट क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, तो जूल्स पर कूलम। ये रहा, सॉरी ये नहीं होगा, ये +1 है, ये होगा -1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज इज, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि के बराबर है। आई बात समझ में? ये तो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू, अच्छा ये न्यूटन पर कूलम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है F अपॉन क्यू, और दूसरा होता है V अपॉन आर। तो देखिए यही जो है वोल्ट अपॉन मीटर बन जाता है, तो ये इक्विवेलेंट है इसके। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और होल्स बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद कर लें इसको। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने पहले ही बताया था 1.6 -19 के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। हो गया सॉल्व। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।